हजारों किलोमीटर दूर कनाडा, लेकिन वहां भी गूंज रहा है भारत के गैंग्स का नाम। जी हां, जहां कभी पढ़ाई और सेटलमेंट के सपने के लिए भारतीय युवाओं की भीड़ लगती थी, आज वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं कनाडा अब सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि भारत के गैंगस्टरों का नया अड्डा बन चुका है। नया मामला सामने आया है रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा, जिसने सोशल मीडिया पर खुलकर दावा किया है कि पंजाबी सिंगर पर फायरिंग उसी ने करवाई। कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलो पर फायरिंग की घटना के बाद वहां साउथ एशियन समुदाय में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कोहलो पर फायरिंग तब हुई जब वे अपने दोस्तों के साथ कार में सफर कर रहे थे। फायरिंग में उन्हें पेट पर गोली लगी और फिलहाल उनका इलाज एक लोकल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस फायरिंग के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर गोदारा गैंग के नाम से धमकी भरा पोस्ट सामने आया। इस पोस्ट में लिखा गया कि राम राम सभी भाइयों को, जो फायरिंग हुई वो हमने करवाई है। इसमें 3 नाम का जिक्र किया गया: महेंद्र, सरन दिलाना, राहुल रिनाउ और विक्की फुलवन। पोस्ट में कहा गया कि सिंगर तेजी हमारे दुश्मन को पैसे और हथियार देते थे, हमारे भाइयों की मुखबरी करता था और अब अंजाम भुगत रहा है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि जो भी सिंगर या उसके गैंग की मदद करेगा उसका विनाश कर देंगे। यानी साफ है कि ये गैंग सिर्फ डर दिखाना नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं ये पहली बार नहीं जब कनाडा में भारतीय गैंग का नाम सामने आया हो। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी कई बार कनाडा में फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। बिश्नोई गैंग पहले ही दावा कर चुकी है कि वह विदेश में अपने नेटवर्क को फैलाने में जुटी है। अब गोदारा गैंग का खुला दावा एक नई गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही गैंग हर बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन, बिजनेस फिगर को टारगेट बना रहे हैं। हाल ही में कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी फायरिंग हुई और अब पंजाबी सिंगर तेजी को निशाना पर है। कनाडा अब भारतीय गैंग के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। यहां से बैठे बैठे भारत में मर्डर, धमकी, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस ऑपरेट किए जा रहे हैं। वहीं एनआईए और पंजाब पुलिस पहले ही कई बार कनाडा सरकार से इस गैंगस्टरों की लिस्ट साझा कर चुकी है, लेकिन ज्यादातर अपराधी वहां की लिबरल वीजा पॉलिसी और मानवाधिकार कानून का फायदा उठाकर खुलेआम घूम रहे हैं। ये मामला सिर्फ गैंग वॉर का नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सिंडिकेट्स का है। भारत में जब पुलिस का दबाव बढ़ता है तो ये अपराधी कनाडा जैसे ही देशों में जाकर सेटल हो जाते हैं, लेकिन वहां से भी ये अपना पुराना नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया को हथियार बना लेते हैं। कनाडा में गोली चली लेकिन गूंज भारत तक सुनाई दी। कभी बॉलीवुड के सितारे तो कभी पंजाबी सिंगर और अब कॉमेडियंस, हर कोई अब गैंग्स के निशाने पर है। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम सिर्फ जेल में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी डर फैला रही है। अब देखना होगा कि ये कनाडा और भारत की एजेंसियां इस बढ़ते इंटरनेशनल गैंग वॉर पर कब लगाम लगाती है। कनाडा में गैंग वॉर, भारत में दहशत। अब सवाल ये है कि कौन बनेगा अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह।